नेक्स्ट पॉलीमर है हमारा टेफ्लॉन। अनदर पॉलीमर इज अ टेफ्लॉन। टेफ्लॉन टेफ्लॉन प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द मोनोमर। सबसे पहले देखते हैं कि टेफ्लॉन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, टेफ्लॉन पॉलीमर को कैसे प्रिपेयर करते हैं, हाउ टू प्रिपेयर द टेफ्लॉन। टेफ्लॉन प्रिपेयर करने के लिए जिस मोनोमर का यूज़ किया जाता है, सो नेम ऑफ दैट मोनोमर इज CF2 टेट्राफ्लोरोइथेन। इस मोनोमर का क्या नाम है? टेट्राफ्लोरोइथेन। तो जो हम मोनोमर यूज़ कर रहे हैं टेफ्लॉन को प्रिपेयर करने के लिए, सो द नेम ऑफ दैट मोनोमर इज टेट्राफ्लोरोइथेन, CF2 डबल बॉन्ड CF2। ओके, पॉलीमराइजेशन बाय यूजिंग कैटालिस्ट पेरोक्साइड। यहाँ पर क्या होगा, ये अप टू द एंड टाइम होता है, बहुत सारे होते हैं मोनोमर। डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को ब्रेक कराइए, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया मतलब ये इधर बढ़ेगा, दूसरा बॉन्ड ब्रेक हुआ इधर बढ़ेगा, अप टू द एंड टाइम एंड फॉर्म अ पॉलीमर दैट इज कॉल्ड एज द टेफ्लॉन। ठीक है ना, तो इस तरह से बनता है हमारा टेफ्लॉन पॉलीमर। ये रिएक्शन हुई, ठीक है ना। टेफ्लॉन का मोनोमर का नाम है टेट्राफ्लोरोइथेन, ठीक है ना। यहाँ पर आप टेफ्लॉन बोलिए या पॉली टेट्राफ्लोरोइथेन, पॉली टेट्राफ्लोरोइथेन। ओके, नाउ सो ये हुआ हमारा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर यूजिंग द फ्री रेडिकल as a, what are the properties? Teflon is a tough, chemically inert, resistance to the heat and attack of the corrosive reagent। तो ये उसके हमारे प्रॉपर्टीज है। तो आपको क्या लिखना है, राइट डाउन द रिएक्शंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। टफ, केमिकली इनर्ट एंड रेजिस्टेंस टू द हीट एंड अटैक बाय द corrosive reagent। corrosive प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द यूजेस, कहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो कोई भी पॉलीमर जब हमें पूछता है तो सबसे पहले तो उसकी रिएक्शन पता होनी चाहिए कि हाउ टू प्रिपेयर दैट पॉलीमर, देन उसके कुछ प्रॉपर्टीज इफ गिवन एंड उसके यूजेस, कहाँ पर आप उसको यूज़ करते हो। सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ द टेफ्लॉन। सो Teflon used in making non-sticky cookware, oil seal, gasket, etc. टेफ्लॉन जो आपके नॉन स्टिकी पैन होते हैं उसके ऊपर जो कवरिंग होती है, एक ब्लैक कलर की कोटिंग दिखेगी, नॉन स्टिकी कोटिंग, दैट नॉन स्टिकी कोटिंग इज अ टेफ्लॉन। वो जो नॉन स्टिक की जो कोटिंग है वो किसकी होती है, टेफ्लॉन की होती है। ओके, नेक्स्ट पॉलीमर है हमारा पॉली एक्रिलोनाइट्रिल। अनदर पॉलीमर पॉली एक्राइलोनाइट्रिल, PAN, पॉली एक्राइलोनाइट्रिल। Polyacrylonitrile polymer can be prepared using the monomer acrylonitrile. The formula is CH2 double bond CH CN, CH2 double bond CH CN, polyacrylonitrile, acrylonitrile up to the N type
पॉलीमराइज इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पॉलीमराइज बहुत ही सिंपल होता है, डबल बॉन्ड में से बॉन्ड को ब्रेक करा दो तो क्या होगा, CH2 CH CN, डबल बॉन्ड ब्रेक कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया। अब वो ग्रो होंगे, ये इधर बढ़ेगा, ये इधर बढ़ेगा, कितना बढ़ेंगे, अप टू द n टाइम, and form a polymer that is called as the polyacrylonitrile. It is shortcut PAN, polyacrylonitrile. क्या होता है, polyacrylonitrile resemble the wool, wool जैसा रिजेंबल होता है, and is used wool substitute and making orlon. orlon is another polymer, पढ़ेंगे हम लोग सामने, ऑर्लॉन अर्ध एक्रिलन, ये कुछ चीज़ें हैं जिससे पॉलीएक्रिलनाइट्राइल से बनाया जाता है। ये वूल है आपका, ये इस तरह के जो फैब्रिक से बनाए जाते हैं, है ना। तो ये हुआ हमारे यूजेस, आप इसको यूजेस बोल सकते हैं, यूजेस। कौन सा पॉलीमर है उसी को बोलते हैं, एक्रिलान और ऑर्लॉन है, सामने में है, उसके बारे में दिया है, डिटेल में दिया है। नेक्स्ट पॉलीमर, पॉलीअमाइड पॉलीमर। अमाइड लिंकेज वाले पॉलीमर पढ़ना है हमें, पॉलीअमाइड पॉलीमर। अमाइड लिंकेज, अमाइड बॉन्डिंग जहाँ पर होती है, उन पॉलीमर के बारे में पढ़ना है जो पॉलीअमाइड के इसमें आते हैं। पॉलीअमाइड पॉलीमर के हमें दो एग्जांपल देकर है, एक दिया है हमें नॉयलॉन 66 एंड नॉयलॉन 6। द फर्स्ट पॉलीमर, अनदर पॉलीमर नाइलॉन 66, नॉयलॉन 66। देखते हैं नाइलॉन 66 पहले कैसे प्रिपेयर करते हैं वो देखते हैं, देन इंफॉर्मेशन उसके बारे में। नाइलॉन 66 पॉलीमर कैन बी प्रिपेयर बाय यूजिंग द मोनोमर एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथिलीन डायअमाइन। एडिपिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, C डबल बॉन्ड OOH, CH2/4, CH2/4, C डबल बॉन्ड OOH, एडिपिक एसिड। कोई उसका आयुपैक नाम बता सकेगा एडिपिक एसिड का? वन 4 4 5 6 हेक्सेन। कार्बोक्सिलिक एसिड OIC एसिड, दो है इसलिए डाई, पोजीशन 1 and 6, एडिपिक एसिड। ओके, रिएक्ट विथ हेक्सामेथिलीन डायअमाइन, हेक्सामेथिलीन डायअमाइन NH2 CH2/6 NH2, हेक्सामेथिलीन डायअमाइन। ये दो मोनोमर है जिसका यूज कर कर हम लोग नाइलॉन 66 प्रिपेयर करने वाले हैं। यहाँ पर होता क्या है, सबसे पहले ये यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा दोनों के बीच में, ठीक है ना, ये बॉन्ड बना लेगा। और यहाँ पर ये जो हमारा हाइड्रोजन है, ये वन ऑफ द हाइड्रोजन, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, O, C डबल बॉन्ड O, CH2/4, C डबल बॉन्ड O, OH3 डायरेक्टली ऐड करना है, N CH2/6 NH3। इस तरह का एक हमें इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है।
ठीक है ना। इस तरह का हमने एक इंटरमीडिएट फॉर्म किया। देन अब यहां पर क्या करना है, हमें H2O को रिमूव करना है। तो यहां से एक H2O को रिमूव करा दो और ये ऑक्सीजन और यहां से 2 हाइड्रोजन, दूसरा H2O रिमूव करा दो। तो अब क्या बचा, C डबल बॉन्ड O CH2/4 C डबल बॉन्ड O H2O यहां से निकल गया, तो यहां पर क्या बचा, HN, ठीक है ना, NH। ओके, इधर CH2/6 और यहाँ के 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या बचा, NH। Form the polymer and name of this polymer is nylon 6,6. What is the meaning of 6? 6 represent the number of carbon atom. 6 represent the number of carbon atom. How many number of carbon atom is here? From the adipic acid, total number of carbon 6. From hexamethylene diamine 6. So hence the name of the polymer is nylon 6,6. नायलॉन 6,6। तो इस तरह से हम लोग नायलॉन 6,6 को प्रिपेयर करते हैं। तो ये हुआ हमारी रिएक्शन। ओके, ये रिएक्शन नायलॉन 6,6 is condensation polymer. Condensation, removal of the water molecule, that is called as the condensation polymer. किस क्लास में आता है, कंडेंसेशन पॉलीमर के क्लास में आता है, बिकॉज वाटर मोलिक्यूल रिमूव हो रहा है। पॉलीमर कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम के अकॉर्डिंग उसका हमने नाम रखा है। हाई मोलिकुलर मास होता है नायलॉन 6,6 का। इट इज पजेसेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। It does not soak in water. It is used for making the sheets, bracelets, for brushes, surgical stitches, texture, fabric, etc. जो भी आप थ्रेड्स देखते हैं, नायलॉन पता है ना सभी को, नायलॉन के थ्रेड्स पता है ना, हाँ। So this is the nylon 6,6 polymer. Next polymer, nylon 6. Another polymer, nylon 6. Nylon 6 by using the monomer eta caprolactam. eta caprolactam बहुत ही सिंपल है। NHC डबल बॉन्ड O में से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो इधर बचा NH CH2 5 टाइम और ये बचा C डबल बॉन्ड O या CO. So this is the nylon 6. What is meaning of 6? Total number of carbon 5 plus 1 6. So hence the name is nylon 6. Nylon 6 can be prepared by using the eta caprolactam is a monomer. Name of the monomer eta caprolactam. Nylon 6 is given on the basis of 6 carbon. मैंने पहले ही बताया है। Due to high tensile strength and the luster, nylon 6 polymer are used for the manufacturing of the tire cord, fabrics and the ropes. What is the use? Use of nylon 6. Next polymer, polyester polymer, ester linkage. ester linkage polymer, polyester polymer, polyester पॉलिस्टर पॉलीमर। ठीक है, पहले हम लोग पॉलीमर को प्रिपेयर करते हैं, फिर देखते हैं। पॉलिस्टर पॉलीमर ईस्टर लिंकेज, ईस्टर की लिंकेज रहेंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिस्टर पॉलीमर इज अ फाइबर ऑफ द टेरिलीन, आल्सो कॉल्ड एज द डैक्रोन। पॉलिस्टर
पॉलीमर के अंदर में जो हम एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? टेरिलीन, या फिर उसे को क्या कहते हैं? डैक्रान कहते हैं. सो टेरिलीन और डैक्रान इज अ नेम ऑफ पॉलीमर बिलोंगिंग टू द क्लास ऑफ द पॉलिस्टर. पॉलिस्टर क्लास में आने वाला एक एग्जाम्पल टेरिलीन और द डैक्रान. How to prepare the teriline or dacron? By using the monomer ethylene glycol and the terephthalic acid. Ethylene glycol CH2 CH2OH. Ethylene glycol plus terephthalic acid. Terephthalic acid C double bond OOH. C double bond OOH. It's a formula of terephthalic acid. Again very simple, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हुआ था, ठीक है ना. तो क्या करना है, यहाँ से हम लोग वाटर मोलिक्यूल को रिमूव कर देंगे. तो ये एक वाटर मोलिक्यूल रिमूव हुआ यहाँ पर, और यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से OH दूसरा वाटर मोलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, और बाकी का लिख लीजिएगा. सो O CH2 CH2, इधर क्या बचा? O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O up to the end time, and name of this teriline or the dacron. It is a class of condensation polymer because H2O क्या हो रहा है, वहां से रिमूव हो रहा है. तो ये बना हमारा टेरिलीन या डैक्रान. The catalyst, we must condition in the catalyst. Using the catalyst, zinc acetate antimony trioxide catalyst. यहाँ पर इस कैटलाइस्ट को जो यूज किया जा रहा है. अब टेरिलीन के बारे में कुछ हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है. टेरिलीन हैज रिलेटिवली हाई मेल्टिंग पॉइंट. कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा है टेरिलीन के. हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड रेजिस्टेंस टू केमिकल एंड वाटर. रजिस्ट करता है केमिकल एंड वाटर को, रजिस्ट करने की उसके अंदर में कैपेसिटी होती है. मेकिंग यूजेस बता रहा है. अब wrinkle free fabric. wrinkle free fabric, ठीक है ना. पॉलिस्टर के कपड़े सुना है कभी आपने? टेरिकॉट सुना है? टेरिकॉट के कपड़े, धूप काले में टेरिकॉट के कपड़े पहनना चाहिए, ठीक है ना. ओके, सो wrinkle free fabric, it mix with a cotton, it is terrycot. उसको कॉटन के साथ मिक्स करेंगे तो क्या बोलते हैं? टेरिकॉट. एंड मिक्स विद द वूल, इट इज कॉल्ड एज द टेरी वूल. मतलब हम दो तरह के कपड़े बना सकते हैं. टेरिकॉट, इट इज द ट्रेंडिंग नेम. सभी लोग धूपकाले में पहनते हैं टेरिकॉट के कपड़े. एंड टेरी वूल. एंड आल्सो एज अ ग्लास reinforcing material in a safety helmets. हेलमेट्स के अंदर में जो कपड़ा लगाया जाता है उसके ग्लास को वो कोटिंग कर कर वो बनाया जाता है हेलमेट में. सेफ्टी हेलमेट्स जो बनते हैं. PET is the most common thermoplastic, which is another trade name of the polyester, polyethylene terephthalate. Another name of the polyester when you are mixed with some glass wool particles and use in a safety helmet, then it is called as the PET, polyethylene terephthalate, used for making many articles like bottle, joms, packing container, etc. High quality of the plastics, glass wool containing.
तो यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे चीज़ें आए हैं, 1 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। मैंने अंडरलाइन किया है, बताया है। आप इन सारी चीज़ों को नोट डाउन करना, जब भी रीड करोगे थोड़ा सा एक बार उनकी तरफ ध्यान देना। नेक्स्ट पॉलीमर, बाय यूजिंग द मोनोमर फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। मतलब अब आप जो भी पॉलीमर बनाएंगे उसके अंदर में क्या रहेगा, मोनोमर क्या रहेगा, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। So by using of phenol and formaldehyde, इन मोनोमर का यूज कर कर हम लोग पॉलीमर को प्रिपेयर करने वाले हैं, उसे हम कहते हैं फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। फर्स्ट पॉलीमर बना रहे हम लोग बेकेलाइट। बेकेलाइट पहले पॉलीमर बना लेते हैं, फिर उसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं। अनदर पॉलीमर है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, बट पहले हम लोग बेकेलाइट बनाते हैं, देन उसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पॉलीमर, बेकेलाइट। सो व्हाट विल हैपन इन द बेकेलाइट? सो फर्स्ट यू हैव टेक अ फिनॉल, react with a formaldehyde in presence of acid or base as a catalyst. Acid or base as a catalyst. आपको पता है हर टर्मिनल पर हाइड्रोजन होता है। हर टर्मिनल पर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ये सो CH2OH, CH2OH, it can be attached artho and para position, all artho and para position, artho para artho, ठीक है ना। तो इस तरह का एक फर्स्ट स्टेज में रिएक्शन हुई। सेकंड स्टेप में वन ऑफ द आर्थो पोजीशन can be polymerized, मतलब ये एक है, ऐसा ही दूसरा है। सभी को पता है हर एक टर्मिनल पर क्या है, हाइड्रोजन है। H2 क्या, सॉरी CH2 नहीं, एक मिनट, ये है CH2OH और यहाँ पर H। तो H2O को रिमूव करा दीजिए। H2O को रिमूव कराएंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, ये क्या मिलेगा, OH CH2 OH CH2 OH। अब ऐसा ही दूसरा ऐड करो तो क्या होगा, हर टर्मिनल पर क्या आएगा, CH2 CH2 बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। सो इट फॉर्म लाइक दैट एंड फॉर्म इंटरमीडिएट पॉलीमर। नेम ऑफ दैट पॉलीमर इज अ नोवोलैक। मतलब बेकेलाइट प्रिपेयर होने के पहले एक लीनियर पॉलीमर बनता है, एक लीनियर पॉलीमर बनता है। नेम दैट पॉलीमर इज अ नोवोलैक। क्या नाम है उसका, नोवोलैक है। तो पहले नोवोलैक बना, तब ये बना हमारा, ठीक है, नोवोलैक। ये दिस वन मैं यहाँ पर फिर से लिखता हूँ, नोवोलैक। ये हमारा नोवोलैक बना। OH यहाँ पर CH2 बढ़ेगा, इधर CH2 OH CH2 बढ़ेगा। So this is the linear polymer. Name of that polymer is a novolec. क्या बना रहा हमारा, novolec बना पहले। Then this novolec are cross-link polymerized. ये novolec क्या होता है, क्रॉस लिंक होता है। क्रॉस लिंक होता है मतलब इसको क्रॉस लिंक कराना, इसको क्रॉस लिंक कराना मतलब ऐसा ही नीचे जोड़ना। तो कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं नीचे लिख रहा हूं, मैं नीचे लिख रहा हूं इसको,
नेम दिस पॉलीमर इज अ बेकेलाइट। कुछ नहीं हुआ है, कंफ्यूज मत हो, जो पहला था वो फोल्ड हुआ नीचे में, ठीक है ना। जो फर्स्ट रो बना था हमारा लीनियर, वो क्या हुआ है, नीचे में फोल्ड हुआ है। ओके, सो प्रिपेयर क्रॉसलिंक पॉलीमर that is called as the बेकेलाइट, that is called as the बेकेलाइट। ओके, तो बेकेलाइट कैसे बनता है, आपने लिया था फिनॉल और क्या लिया, फॉर्मल्डिहाइड। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, ये CH2OH इस तरह से हर एक टर्मिनल पर ऐड होता है। इसमें से वन ऑफ द आर्थो पोजीशन लीनियर पॉलीमराइज करेगा, लीनियर पॉलीमराइज करेगा, दिस इज linear polymerize this one and form the polymer novolac, form the linear polymer novolac। मतलब हमें प्रिपेयर करना है बेकेलाइट, बट पहले बेकेलाइट नहीं बनता है, पहले क्या प्रिपेयर होता है, नोवोलैक प्रिपेयर हो रहा है, और फिर ये नोवोलैक क्रॉस लिंक हो रहा है। ये नोवोलैक, ये था आपका नोवोलैक, दिस नोवोलैक cross linking like that and form a polymer that is called as the बेकेलाइट। क्या प्रिपेयर हुआ हमारा, बेकेलाइट। तो फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड को मिलाकर हमें बेकेलाइट बनाया था, लेकिन हमने दो पॉलीमर बने, एक बना हमारा नोवोलैक और दूसरा बना हमारा बेकेलाइट। और भी पॉलीमर है। ये हुआ रिएक्शन पार्ट। अब ये होते क्या है, यूज कहाँ पर करते हैं वो देखते हैं। अब पहले हमने देख लिया हाउ टू प्रिपेयर द नोवोलैक एंड बेकेलाइट्स, अब हम उसके प्रॉपर्टीज ये वो देखते हैं कि वो क्या होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम उसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं। बेकेलाइट इज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड आर बेस फॉर्म अ मोल्डिंग नोवोलैक। पहले क्या बनता है हमारा, नोवोलैक बनता है। इन द थर्ड स्टेप वेरियस आर्टिकल आर शेप फ्रॉम द नोवोलैक बाय पुटिंग एन अप्रोप्रिएट मोल्ड्स एंड हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर रिएक्शन इन्वॉल्व। ऑलरेडी हमने रिएक्शन डिस्कस कर लिया है। पहले नोवोलैक बना, फिर हमारा बेकेलाइट बना। ड्यूरिंग थर्ड स्टेप क्रॉस लिंकिंग, मैंने पहले ही लिखा है, क्रॉस लिंक होता है, नेटवर्क आर क्रॉस लिंक forming a rigid polymer, rigid fix होता है, called बेकेलाइट। जो rigid polymer बना वो क्या होता है, insoluble and infusible and the high tensile strength, बहुत ही हाई क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक माना गया है बेकेलाइट को, हाई हीट रेजिस्टेंस कैपेसिटी होती है उसकी। Also serve as a substitute for a glass. Bakelite used making article like telephone, kitchenware, electric insulator, ये बटन्स, ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं, वो पूरा जो फाइबर देख रहे हैं वो सब कुछ बेकेलाइट है। जहाँ पर भी हाई हीट आता है वो सब कुछ बेकेलाइट है। जो आप नॉन स्टिक, आपके जो कुकवेयर के जो पैन्स होते हैं उसको जो हैंडल होता है जिसको आप पकड़ते हैं ना, हाई हीट रेजिस्टेंस, आपने देखा है उसको हीट नहीं लगती, वो गर्म नहीं होता है जनरली, दैट इज कॉल्ड एज द बेकेलाइट्स, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा बेकेलाइट। बेकेलाइट इज वन ऑफ द हाई क्वालिटी ऑफ द प्लास्टिक, हीट रेजिस्टेंस प्लास्टिक। Another polymer of the phenol and formaldehyde is a melamine formaldehyde polymer. Melamine formaldehyde polymer. पहले रिएक्शन देख लेते हैं, फिर इंफॉर्मेशन देखते हैं। melamine formaldehyde polymer. This is our structure of melamine. React with a formaldehyde. हर एक टर्मिनल पर ऐड होगा, हर एक टर्मिनल पर ऐड होगा, जस्ट ऐड हुआ है, जस्ट ऐड हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कंफ्यूज मत होइए। NH2
एक H यहाँ पर लगाइए, CH2OH, NH CH2OH हर टर्मिनल पर ऐड हुआ, ठीक है, एक इंटरमीडिएट बना। कुछ नहीं, ऐसा ही दूसरा लो, उसमें से एक हाइड्रोजन और OH, H2 को क्या कर दो, रिमूव करवा दो, तो यहाँ से ये जो आपका OH है ये निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा, NHCH2 हर टर्मिनल पर वैसा ही NHCH2 NHCH2, क्योंकि जब आप दूसरा लोगे आप हर टर्मिनल से उसको ग्रो कर रहे, यहाँ पर ऐड कर सकते, यहाँ पर ऐड कर सकते, यहाँ पर ऐड कर सकते। तो यहाँ का OH और किसी और का हाइड्रोजन, जैसे अभी जस्ट हुआ है, यहाँ पर जस्ट अभी यहाँ पर हुआ है, ये देखिए लाइक दैट, एक का हाइड्रोजन और दूसरे का OH, तो ये यहाँ का OH और किसी और का हाइड्रोजन, तो यहाँ पर क्या बचा, NHCH2 and form the polymer that is called as the melamine formaldehyde polymer। क्योंकि आपने उसको प्रिपेयर करने के लिए जो मोनोमर यूज किए उसके नाम है एक मेलामाइन और दूसरा क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, तो ये थी उसकी रिएक्शन। अब देखते हैं हम उसके क्या यूजेस है। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, decorative tabletop like formica and plastic dinnerware made from the heat and the moisture resistance thermosetting plastic called the melamine formaldehyde। डेकोरेटिव आर्टिकल, आप जो टेबल टॉप के ऊपर में जो प्लास्टिक का कवर डालते हो, दैट विल बी प्रिपेयर फ्रॉम दिस वन। वो कुछ ग्लास का टेबल वगैरह आपके डाइनिंग सेट के ऊपर आप डालते नहीं क्या, जो भी प्लास्टिक का ये कवर डालते हो ना, दैट विल बी प्रिपेयर मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड। हीट एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कॉल्ड द मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड। रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले देखा है, H2O रिमूव होता है, so belong to the category of the condensation polymer।